बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है बच्चों आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और हम हाजिर हो गए हैं आपके पास दोबारा से नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। आपको पता है कि हमने 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 9 की, जो अभी आपकी बुक चेंज हो गई है, ये वो है। तो बच्चों आपको ना, अगर आपका इस काम से कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो आप काइंडली हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने स्कूल में क्लास में अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे ना बच्चों 1 से लेके 8 तक, वो मैं इसीलिए एक ही वीडियो में करवा दिए थे क्योंकि वो सारे उसमें क्यूब वाला फार्मूला यूज़ हो रहा था। ठीक है, जो अलग अलग क्यूब वाला फार्मूला होता है वो उसमें यूज़ हो रहा था। अब यहाँ पे हमने जो दूसरा क्यूब का फार्मूला है होल क्यूब वाला, वो यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं अब आपको पहले तो या तो मैं आपको फार्मूला यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। ठीक है बच्चों, इसमें माइनस, क्योंकि अगर देखिए जो प्लस वाला फार्मूला ना होता है होल क्यूब वाला, उसमें सारी टर्म्स के साथ क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे आदि के साथ प्लस है, आदि के साथ माइनस है और प्लस, इसका मतलब यहाँ माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b का स्क्वायर। पहले a पे स्क्वायर है और b खाली है, फिर a खाली होगा और b पे स्क्वायर होगा। आपने घबराना नहीं है बिल्कुल कि ये कितना बड़ा लिख दिया। और फिर आखिर में क्या हो गया, माइनस b का क्यूब। देखें a का क्यूब और आखिर में b का क्यूब भी है और बीच में माइनस 3a स्क्वायर b है। जब a वाली चीज़ पे स्क्वायर है, b खाली है और यहाँ पे इसके साथ क्या आता है माइनस, और इसके साथ प्लस आएगा जब a वाली टर्म खाली है और b पे क्या है स्क्वायर और इसके साथ क्या आएगा प्लस। ये होल क्यूब वाला फार्मूला होता है बच्चों। पीछे जो हमने पढ़ा था वो अलग अलग क्यूब का फार्मूला था और ये क्या है, होल क्यूब वाला फार्मूला। ठीक है, अब हमने जी इसको इसके मुताबिक क्लोज करना है। पहले हम फार्मूला ओपन करते थे, क्यूब वाला फार्मूला जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, उसमें अलग अलग क्यूब होता था और हम उस फार्मूले को ओपन करते थे। इस फार्मूले में होल क्यूब है और हमने इस फार्मूले को क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब क्या होता है, ये जो है ना, ये वाली, ये इस फॉर्म में चीज़ दी हुई होती है, ये जो चीज़ दी हुई है हमने इसको इस फॉर्म में क्लोज करके लिख देना होता है। ठीक है, बंद करके ऐसे लिख देना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब ये कैसे आप करेंगे, अब ये आपको किस तरह से पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। देखिए 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और p पे भी क्यूब है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे। तो ये हो गया। अब प्लस, अब इसको हम ये माइनस वाली पहले लिख लेते हैं। देखें अब p जो चीज़ है ना, p ये अब a वाली टर्म के साथ है, पहली टर्म के साथ। इसका मतलब है कि अब p जो है ये a वाली टर्म होगी। यहाँ से हमें इस बात का इशारा भी मिल गया है। तो देखें अब जब यहाँ पे होता है और माइनस 3a स्क्वायर b, अब इसके साथ माइनस भी, इसको जरा हम दूसरे नंबर पर ले आते हैं, माइनस 3 और यहाँ पे a का स्क्वायर होता है और इसके साथ क्या होता है b, और फिर क्या होगा प्लस 3 और ये वाला a और इसके साथ b वाली का स्क्वायर और आखिर में माइनस b का क्यूब, ये वाला b का क्यूब। अब ये मैंने खाली खाली जो छोड़ दी है, अभी आपको देखना कितना मजा आएगा इनके अंदर लिख के। यहाँ पे अब ये देखें 3 फार्मूले वाला ये आ गया और a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या थी 3p थी और b का भी हमें नहीं पता। हम यहाँ से देखते हैं ये जो इस, अच्छा अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल, इसके अंदर से किस तरह हमें पता चलेगा, हम लोग कैसे ढूंढेंगे कि ये किसका क्यूब होता है, ये किसका स्क्वायर होता है। देखें सिंपल सी बात है, ये 27 जो है ये 3 का क्यूब होता है और 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है। आप लोगों को अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप लोग ये भी चेक करके देख लें कि क्या 144 किसका क्यूब होता है, नहीं होता। 108 किसी का क्यूब होता है, नहीं होता। तो यही दोनों टर्म्स हैं, पहली और लास्ट वाली, जो किसी ना किसी का क्यूब होते हैं, हम उनको इधर ही लिखेंगे। अब ये यहाँ से मैं बी टर्म का पता चल गया। ठीक है बच्चों, बी टर्म जो होती है वो हम लास्ट में लिख लेते हैं। ये 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, और इसका क्यूब भी है, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। यहाँ से हमें ए टर्म का पता चल गया, यहाँ से हमें बी का पता चल गया। अब हम इधर आराम से उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। और ये 3 कहाँ से आए हैं, ये फार्मूले में 3 थे। अब देखें 3a स्क्वायर मैंने लिख लिया था और अब बी यहाँ पे लिखना है, बी क्या था 4q और 3, अब ये a है, a क्या है 3p और b पे स्क्वायर है, यहाँ पे b वाली जगह मैंने खाली छोड़ी, जिस पे स्क्वायर है, b क्या है 4q। अब बच्चों आपने एक काम करना है, ठीक है, बल्कि मैं आपको इधर ही करवा देती हूँ कैलकुलेटर, बिकॉज मेरे पास नहीं होता, तो मैं आपको इधर करवा के मल्टीप्लाई करके बता दूँ। बच्चों ये देखें, यहाँ पे देखें, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ना, अब ये माइनस वाली टर्म है ना, तो ये आना चाहिए ये वाला 4 3 12 और 3 का यहाँ से स्क्वायर लें तो क्या आ जाता है 9। अब 12 को और 9 को मल्टीप्लाई करके 108 आना चाहिए। 9 2 18, 1 कैरी आ गया और 9 1 9 और 1 10, 108 आ गया ना। इसी तरह अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 4 का स्क्वायर लेंगे क्या आएगा 16 और फिर 16 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और उसके आंसर को फिर आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपका क्या आना चाहिए 144 और ये भी आ जाएगा। ये सिर्फ आपने चेक करने के लिए करना है कि आया हमने क्वेश्चन ये ठीक किया भी है या नहीं। अब बच्चों अब आगे से हमने इसको सिर्फ क्लोज करके लिख देना है। अब यहाँ से देखें ये इस फॉर्म में अब लिखी गई है, ये सारी वैल्यू ये सारी इस फॉर्म में लिखी गई है, जो इक्वल के राइट हैंड साइड पे चीज़ है। जब ये चीज़ हो तो ये इसके बराबर ही होती है, तो हम इस सारी चीज़ को क्लोज करके ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि ए हमारी क्या है
हमारी ए है 3p और बीच में माइनस है, और बी टर्म जो दूसरी टर्म होती है वो हमारी क्या है 4q, इसका होल क्यूब आ गया। तो बच्चों यही इसका आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी अब पहले आपने जब ये सवाल देखते जाना है ना, आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें जो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी ना किसी का क्यूब होती हैं। तो ये माशाल्लाह से दोनों सामने नजर आ रही हैं। 8 2 का क्यूब होता है और क्यू पे भी क्यूब है, और ना तो 12 किसी का क्यूब होता है और ना ही 6 किसी का क्यूब होता है। तो लिहाजा यही ए क्यूब और बी क्यूब वाली टर्म दोनों बनेंगी। इनको हम ना पहले मैं आपको देखिए ऊपर हमने माइनस वाला फार्मूला यूज किया था और मैंने आपको बताया था कि प्लस वाले फार्मूले में इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्लस प्लस की होती हैं। और अब यहाँ पे हम प्लस वाला फार्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और b पे स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे b का क्यूब। ये हमने इसका प्लस का होल क्यूब वाला फार्मूला अभी लिख लिया है। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो क्यूब वाली होंगी ना उनको हम अब हमने ये बच्चों हमने ये वाली चीज़ बनानी है, ये जो इक्वल के इधर राइट साइड पे चीज़ है ये हमने बनानी है। हम लोग जरा फार्मूले में जैसे लिखा हुआ है इस जैसे लिखने के लिए हम जो ये दोनों क्यूब वाली है ना, ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, दोनों इनको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एक को इस साइड पे और एक को इस साइड पे, मतलब कोनों पे लिख लेते हैं। तो 8 किसका क्यूब होता है 2 का, और p पे भी क्यूब है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और आखिर में ये जो क्यूब है इसको भी हम इधर अलहदा करके लिख लेते हैं। अब बीच में ये लिखते हैं, देखें प्लस थ्री दोनों के साथ फार्मूले में है +3, और यहाँ पे क्या होता है ए स्क्वायर बी और फिर +3a और b का स्क्वायर। अब देखें कि यहाँ से कितना आसान होता है जब हमें a और b का पता चल जाता है। ये a होती है और ये b होती है, तो 3 के साथ क्या है a है ना, तो a क्या है 2p और फिर q है, q क्या है सॉरी फिर b है b क्या है q, और फिर 3a है, a क्या है 3a है और a क्या है हमारी 2p, उसके साथ b के ऊपर स्क्वायर है और b हमारी क्या है q। अब अगर आपने चेक करना हो कि भाई साहब हमने ये क्वेश्चन सही किया भी है या नहीं किया, तो आप इनको मल्टीप्लाई जरा करवा के देख लें, तो ये चीज़ बननी चाहिए ये वाली। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 को 3 से 4 3 12 पी क्यू, यहाँ पे क्या 12 पी क्यू बन रहा है पी स्क्वायर क्यू। अब ये देखें यहाँ पे क्यू पे स्क्वायर है तो 3 2 6 पी क्यू स्क्वायर 6 पी क्यू स्क्वायर, ये भी बन गया। इसका मतलब हमने एकदम फिट क्वेश्चन किया है। अब हम इसको क्लोज करके लिख देंगे, ये ओपन होके लिखा हुआ है इस फॉर्म में, ये लिखा है, हमने इसको ऐसे बना देना है, बंद करके लिख देना है सिंपल। ए क्या है हमारी 2p, बीच में प्लस क्यू क्या है हमारी, यार ये इसको मैं क्यू क्यों बोलती हूँ, बी क्या है हमारी बी क्या है क्यू, और बाहर क्या लिखेंगे क्यूब, 2p प्लस क्यू का होल क्यूब। ये हमारा आ गया है आंसर। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपने सबसे पहले यही देखना है कि पूरी एक्सप्रेशन जो आपको गिवन है उसके अंदर कौन सी दो ऐसी टर्म्स हैं जो किसी ना किसी का क्यूब होती हैं, उनको तो उठा के कोनों पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब आप लोग ये देखें कि कौन सी है ऐसी। देखिए सबसे पहले तो मुझे क्या नजर आ रहा है, अब देखिए इसमें प्लस और माइनस मिक्स है, इसका मतलब है इसमें माइनस वाला फार्मूला यूज होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, जिसमें सारे की सारी प्लस की हैं उसमें सिर्फ प्लस वाला यूज होता है बेटे, उसमें माइनस वाला फार्मूला यूज होगा, वो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में भी किया है। और अब हम इसको जरा रीअरेंजिंग करके लिख लेते हैं। पहले देखें 125 भी किसका क्यूब होता है 5 का, तो मैं इसको अभी वो वाला स्टेप अभी चलें इधर नहीं करती, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं सिर्फ 125x क्यूब, और ये माइनस वाई क्यूब है, इसको मैं इधर साइड पे लिख लेती हूँ माइनस वाई क्यूब, और बीच में ये वाली टर्म हम पहले लिख लेते हैं -75x स्क्वायर y और प्लस 15x और y का स्क्वायर। ये हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ पे चलें लिख देते हैं, हमने क्या किया है रीअरेंजिंग। ठीक है, हमने इसको रीअरेंजिंग कर लिया है। अब हम देखते हैं कि ये किसका क्यूब होता है। ठीक है बच्चों, ये किसका क्यूब होता है 5 का, अब हमें तो बात बिल्कुल रट चुकी है। 5x का होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, और ये किसका क्यूब है क्योंकि y ही है सिर्फ, तो इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे सिर्फ y का क्यूब। अब यहाँ से हमें a टर्म का भी पता चल चुका है और b टर्म का भी पता चल चुका है। हमारी a टर्म क्या है 5x है और b टर्म हमारी क्या है y है। और ये फार्मूले में क्योंकि यहाँ पे -3 आता है, -3 फिर आता है जी a स्क्वायर और b, फिर आता है +3 और a और क्या आता है b पे स्क्वायर। अब हमें यहाँ से a का भी पता है ये है और b का भी हमें पता है ये है, इधर हम सिंपल इनकी वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे a होता है a क्या है 5x और b क्या है y, यहाँ पे क्या होता है a क्या है 5x, b क्या है y। अब हम जरा चेक भी करते हैं कि हमने सही किया भी है या नहीं। देखें 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 75x स्क्वायर y, तो ये देखें ऊपर वही नहीं है 75x स्क्वायर y, और यहाँ पे y पे स्क्वायर है 5 3 क्या होता है 15xy स्क्वायर, तो ये क्या है 15xy स्क्वायर, तो ये भी बन रहा है। अब ये ओपन हुई भी चीज़ लिखी हुई है, हमने इसको क्लोज करके लिख देना है ऐसे, a मतलब 5x और बीच में माइनस यूज होगा क्योंकि ये माइनस वाला फार्मूला बना है, b क्या है y, और इनका क्या लिख लेंगे होल क्यूब,
a माइनस बी का होल क्यूब मतलब 5x और माइनस वाई का होल क्यूब। ये हमने इसका भी आंसर निकाल लिया है बच्चों। अब हम जा रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह का ही है। ये वाले सवाल जो थे ना 9, 10, 11, 12 ये सारे के सारे सेम थे। तो बच्चों 12 में भी आप लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट 12 की नज़र नहीं आ रही। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें आप लोग देखें कि हमने ये देखें सबसे पहले कि पूरी एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा ऐसा है जो क्यूब वाले मतलब क्यूब वाली हैं, कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो क्यूब होती हों, तो वो कौन सी हैं। देखें यहाँ पे पहले से अरेंज ही होकर लिखा हुआ है। पी क्यूब एक साइड पे है, क्यू का क्यूब एक साइड पे है, 27 भी किसका क्यूब होता है 7 का, तो ये दोनों एक साइड पे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं पी, और देखें इसमें प्लस और माइनस मिक्स हैं पूरी एक्सप्रेशन में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला ही बनेगा, और जिसमें सारा का सारा चीज़ें प्लस में वो प्लस वाला फार्मूला होता है। ये ए क्यूब हो गया मतलब पी क्यूब, और ये देखें 27 किसका क्यूब होता है 3 का, 3 क्यूब का क्यूब, और यहाँ पे क्या होता है 3 इंटू ए का स्क्वायर और फिर बी होता है और प्लस 3, फिर यहाँ पे क्या होता है ए और यहाँ पे क्या होता है बी का स्क्वायर। अब ए क्या है हमारी बच्चों पी है, और जो दूसरी टर्म है वो हमारी यहाँ से पता चलती है 3 क्यू, बी क्या है 3 क्यू, और इधर ए आएगा, ए क्या है पी और बी क्या है 3 क्यू। अब हम चेक करते हैं कि हमने सही किया भी है या नहीं, इनको मल्टीप्लाई जरा करवाते हैं, पी का स्क्वायर और 3 3 9, 9 पी स्क्वायर क्यू, ये किधर है ये देखें 9 पी स्क्वायर क्यू बन गया। अब इनको करवाते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 3 27 पी क्यू स्क्वायर, तो ये बन गया 27 पी क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये हमने सही ओपन करके लिखा हुआ है। जो क्लोज करेंगे पहले ए आएगा, ए क्या है पी, बीच में माइनस आएगा, इसके बाद बी टर्म हमारी क्या है 3 क्यू, इनका होल क्यूब आ गया बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो थोड़ा सा चेंज है, और नेक्स्ट जो है तकरीबन 13, 14 और 15 क्वेश्चन और 16 भी, ये वाले बच्चों इस जैसे ही हैं, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी ज़रा ये भी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको जो 2 ब्रैकेट्स दी हुई हैं, ठीक है, इन ब्रैकेट्स के ऊपर अगर आप अपनी नज़रें दौड़ाएं तो आपको क्या पता चलेगा। जो ब्रैकेट्स दी हुई है ना, अब है तो ये भी फैक्टराइज ही है, इसका भी सवाल तो पेपर में यही लिखा होगा कि फैक्टराइज करें, तो फिर आपको किस तरह पता चलेगा, मतलब क्या भला है ये बच्चों। इसमें देखें कि जो दोनों ब्रैकेट्स, पहले चलें देखते हैं इसमें कॉमन आ रहा है कुछ नहीं, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, कॉमन लेने के लिए तो हमारे पास टर्म सेपरेट होनी चाहिए, जबकि ये वाली इसमें एक ही टर्म समझी जाती है, ये सारी की सारी क्या है एक टर्म है, तो हम कॉमन कैसे इसमें से लें। कॉमन वाला भी सीन खत्म हो गया, इसके बाद फार्मूला नहीं क्लोज होता और कुछ नहीं होता, इसकी मिड टर्म ब्रेक भी नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हमने ये वाला टेक्निक यूज़ करनी होती है। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए ये वाला तरीका यूज़ करते हैं कि इन जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ना, जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इसमें पहली टर्म जो है ये सेम है बच्चों, ये वाली है देखें ये वाली, और इसमें क्या है ये वाली, ये टर्म सेम है। तो जब ऐसे होता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट, इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेते हैं, जो मर्जी आप पुट करें, सिर्फ वो नहीं करना होता कि जो पहले से इस सवाल में यूज़ हो रहा हो, मतलब x यूज़ हो रहा है तो मैं क्या ले लेती हूँ y इज इक्वल टू, ये जो सेम चीज़ है ना 2x मैंने अंडरलाइन किया है, 2x स्क्वायर और माइनस 3x, यहाँ पे भी क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसको हम किसके बराबर कह देते हैं y के। ये अब बच्चों क्या करना है कि जिधर इस सवाल में ये वाली चीज़ आपको नज़र आ रही है उस पूरी की जगह पर क्या लिख देना है y, बड़ा मज़े का ये y आ जाएगा, और ये इस पूरी की जगह y आ गया, आगे क्या रह गया +6 ब्रैकेट क्लोज। अब आगे देखते हैं इस पूरी की जगह क्या आ गया y आ गया ब्रैकेट क्लोज, और आगे क्या है -55। बच्चों ये जो चीज़ है इस पूरी को हमने y के इक्वल लेट किया, और जहाँ पे इक्वेशन में ये पूरी की पूरी दोनों चीज़ें उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया y प्लस ये वाला 6, और फिर ये वाली सिर्फ इस ब्रैकेट में यही था तो उसकी जगह y लिख दिया, और -55 ऐसे ही। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं क्योंकि ब्रैकेट्स आप इसमें क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं। y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर, फिर ये 6y से होगा तो क्या बन जाएगा 6y, और ये -55 ब्रैकेट के बाहर है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। वो जो अब ये इस तरह की चीज़ बन चुकी है, जब भी ऐसी चीज़ होती है तो हमने उसकी हमेशा क्या करना होता है, हमने उसका मिड टर्म ब्रेक करनी होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ y, अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। हमने 2 ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 55, और जिनको आप प्लस करें या माइनस करें तो क्या आ जाए 6। तो अब आप देख लें कि 55 किस किस मतलब टेबल में आता है, हमने ये 6 भी लाना है,
तो सिंपल सा इसका एक तरीका होता है कि हम लोग ये भी कर लेते होते हैं 55 को, ये तो 5 में जा रहा है, 5 1 ज़र और 5 1 ज़र और 11 1 ज़र, तो इसका मतलब है कि इसके सिर्फ यही दो फैक्टर्स बने हैं, तो इन्हीं दो को प्लस या माइनस करने से 6 भी आता होगा। अब जाहिर बात है 11 में से 5 माइनस करें तब ये 6 आता है। अब साइन को हमने उस हिसाब से अरेंज करके लिखना है, ठीक है। साइन को अब मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ भी ऐसे है जी, मिड टर्म ब्रेक मैंने आपको 4.1 में इतनी डिटेल से करवाई हुई है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। वाई स्क्वायर और माइनस 55 पहली और आखिरी ऐसे ही लिख लेंगे। अब इधर 5 और 11 ही है, क्या है 5y और 11y। अब साइन को हमने देखें, हमें प्लस के y चाहिए, तो बड़ी रकम के साथ क्या लगा देंगे, प्लस का, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 11 में से 5 निकल गया तो प्लस के क्या बचे 6। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ बनती है यानी 11 5 क्या होता है 55 और प्लस माइनस माइनस, ये भी चीज़ बन रही है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है, अंदर क्या आ जाएगा y माइनस 5। यहाँ पे भी ब्रैकेट में क्या लिख देंगे y माइनस 5, उस हिसाब से बाहर क्या लिखेंगे, ये दोनों टर्म्स बनेंगी 11 लिखेंगे 11। अब 11 को तो मल्टीप्लाई करें 11y और 11 5 ज़र 55 और यहाँ पे प्लस का ही साइन लगाएंगे। अब ब्रैकेट वाली दोनों चीज़ें सेम है, वो हमने ये लिख ली हैं, और ब्रैकेट के बाद क्या है y और 11, y प्लस 11, ये हमने लिख लिया। और बच्चों अब हमने पता है क्या करना है, लास्ट में इसका जो आगे होगा ना, आगे हमने ये जो y है ना, y इसको हमने शुरू में किसके इक्वल पुट किया था 2x² और -3। अब वापस y की जो हमने बैक सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, मतलब कि जो y की वैल्यू थी ना ऊपर, वही दोबारा से पुट कर देंगे इस y की जगह। ये मैं चीज़ एक दफ़ा दोबारा ऊपर लिख लेती हूँ। ये देखें y हमने क्या बोला था 2x² -3x, इस y की जगह वो लिख देंगे 2x² -3x और ये -5 ऐसे ही। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी y है, उसकी जगह पे भी लिख देंगे 2x² -3x और ये वाला +11, ठीक है। तो अब इसका आंसर बच्चों यही है, ठीक है। अब और तो इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हमने y की वैल्यू पुट कर दी है और यही इसका आंसर है। ये सवाल इजी है। अब आपने देखना है कि आपको कैसे पहचान इसकी होगी कि दोनों ब्रैकेट्स को देख के ना, अगर उसमें कोई चीज़ ऐसे सेम आ रही होगी तो आपने जल्दी से उसमें बस ये वाला मेथड यूज़ कर लेना है। अब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये है जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपको इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पे क्या है y² और +2y -3, क्या है बच्चों y² +2y और यहाँ पे y² +2y +11, मतलब कि पहली वैल्यू तो सेम ही है ना, इसमें भी y² +2y और यहाँ पे भी क्या है y² +2y, यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या है 11 है, इसमें भी सेम टू सेम वही मेथड हमने यूज करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट। अब इसमें देखें, इसमें पूरी इक्वेशन में पहले कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है, तो डिफरेंट करने के लिए हमने कोई भी और इसमें डिफरेंट हम पुट कर सकते हैं। तो मैं अब इसमें क्या कर लेती हूँ, x कर लेती हूँ, बस उसे चेंज रखना होता है ताकि मिक्स ना हो। x इज इक्वल टू ये वाली y² +2y, y² +2y। अब देखें इस इक्वेशन में जहाँ पे y² +2y है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे x, इधर भी और इधर भी, और आगे क्या है -3 और अगली ब्रैकेट में भी इसकी जगह पे हमने x पुट कर लिया। इसके आगे क्या था +11 और ये ब्रैकेट के बाहर क्या था 48। अब इधर भी दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। पहले x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -3 इन दोनों के साथ होगा। x के साथ होगा तो x² बन जाएगा, फिर ये x इस 11 के साथ होगा तो +11x, फिर ये -3 इन दोनों के साथ होगा -3x और प्लस माइनस -11 3 ज़ार 33 और प्लस के 48। अब ये देखें दोनों x वाली इनको प्लस माइनस कर लेते हैं और ये दोनों कांस्टेंट है इनको भी कर लेते हैं। तो x² 11 में से हम 3 को माइनस अगर करें तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाता है 8। 11 में से 3 निकालें तो क्या रह जाएगा प्लस के 8x, और 48 में से आप 33 को माइनस करें, 48 में से 33 को आप माइनस करें तो 8 में से 3 गए 5, 4 में से 3 गए तो 1, ठीक है। क्या आपके पास आ जाता है 15 आ जाता है, बड़ी का साइन आता है, बड़ी के साथ क्या है प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के 15, ठीक है। अब ये फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों वो होती है कि जिसके अंदर बड़ी पावर क्या होती है 2, उसके बाद x वाली टर्म होती है और उसके बाद कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये वाली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है, ये वाली ये टर्म, ठीक है। अब इस जब ये चीज़ होती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक ही करते हैं, अगर उसकी मिड टर्म ब्रेक होती हो तो। अब आपने मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को, तो आपने क्या लाना है मल्टीप्लाई करके 15 और प्लस माइनस करके आपने लाना है ये वाला 8। तो अगर हम इसका ये करें इस 15 का 3 5 ज़ार 15 और उसके बाद 5 1 ज़ार 5, तो ये भी इतना छोटा सा, इसके और कोई पेयर ही नहीं बने, इसके फैक्टर्स 5 और 3 है, इसका मतलब 5 और 3 से ही आएंगे। और इसमें क्योंकि सारों के साथ प्लस प्लस है और इसमें घबराने की बात नहीं है कि माइनस कहाँ लगना है और प्लस कहाँ लगना है, इसमें हर एक चीज़ के साथ क्या लगना है प्लस। 5 और 3 को प्लस करें तो 8 आता है, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 15। हमने पहली चीज़ लिख ली, ये हमने लिख ली आखिरी चीज़। कौन से पेयर बने हैं, प्लस के 3x और प्लस के 5x। अब इन दोनों में से क्या काम आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, x आ रहा है सिर्फ, x + 3। आगे भी ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे x + 3, बाहर क्या लिखें कि उसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों बनते हों, ये 3 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 15 बनता है और प्लस ही आएगा यहाँ पे।
अब ये ब्रैकेट वाली दोनों सेम, इसको लिख लेंगे x प्लस 3 और फिर क्या आ जाएगा x प्लस 5। x के बैक सब्स्टिट्यूशन पुट कर लेते हैं। x को हमने किसके इक्वल बोला हुआ था, y स्क्वायर प्लस 2y के, तो यहाँ इधर भी x है इधर भी x है, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 2y, y स्क्वायर प्लस 2y और इसके साथ ये प्लस 3 इसका आ जाएगा और आगे इस x की जगह पे भी y स्क्वायर प्लस 2y और इसके साथ क्या था प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो यही इसका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कोई चीज़ सेम नहीं है, तो आपके लिए धीरे धीरे जो है ना वो थोड़ी थोड़ी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलात तो नहीं बढ़ती जा रही, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर सेम नहीं है ना, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हमने इस तरह से बच्चों मल्टीप्लाई करना है। जो आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं ये वाली, इनको हमने इस लिहाज से इस तरह से मल्टीप्लाई करना है ना कि इसमें जो दो ब्रैकेट्स बनेगी ना उनमें चीज़ क्या आ जाए, सेम आ जाए। अगर आपको नहीं पता चलता कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि किसको मल्टीप्लाई करने से, तो कोई मसला नहीं है, आप रफ में इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। मतलब कैसे कि पहले y को इससे कर लो मल्टीप्लाई इससे, फिर ये मतलब ऐसे आप लिख लें, उसके बाद इन दोनों को आप इसमें कर लें, उसको लिख लें, वो दो ब्रैकेट्स फिर बन जाएंगी। आपने उन दोनों को देख लेना सेम आ रहा है नहीं, अगर नहीं आता तो फिर आप किसी और तरह इसको अरेंज कर लो। मतलब ये जो y है ना बाहर, इसको y -3 से कर लो इस तरह। अब इसका एक और भी तरीका होता है, ठीक है, और इसका तरीका क्या होता है बच्चों कि आपने ना ये देख लेना है कि ना इसको प्लस करके दे, इनके जो होते हैं ना कांस्टेंट को ना प्लस करके देखते हैं। ठीक है, आप देखें कि ये वाला 4 y है, ठीक है, इसकी ये वाला y 1 इसके साथ जो 1 है वो और ये 4 क्या हो जाते हैं, 4 में से आप 3 निकालें तो ये आपके पास और बच जाता है। मतलब कि इसके साथ देखें मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने कैसे अरेंज करना है। इसको करेंगे हम बच्चों इसमें करेंगे, देखें कि ये जो y के साथ कांस्टेंट कोई नहीं है तो इसके साथ ये वाला कांस्टेंट जो है ये 4 हो जाएगा ये, और इन दोनों में यहाँ पे देखें कि 3 और 1 को अगर हम प्लस करें तो 3 और 1 क्या बन जाता है -4, और यहाँ पे भी क्या है -4। इसका मतलब है कि इन दरमियान वाला दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मैं पहले अरेंजिंग हम लोग कर लेते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करना है उनको साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि हमने किन किन को मल्टीप्लाई करना होता है। इन कॉन्स्टेंट को ना आप इसमें प्लस माइनस करके भी देख सकते हैं। y के साथ किसको करवा रहे हैं, y -4 को, और ये जो दरमियान वाली ब्रैकेट्स हैं इन दोनों को आप इसमें करवा रहे हैं, तो इन दोनों को हमने साइड पर लिख लिया और ये बेचारा ऐसे ही आ जाएगा। अब y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर और -4y, अब इसकी ब्रैकेट क्लोज, और अब हमने ये वाला y अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, y स्क्वायर फिर y 3 से होगा तो -3y और फिर ये y के साथ होगा -1y, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3 और ये +2 फिर से ऐसे ही आ जाएंगे। अब y स्क्वायर और -4y और फिर y स्क्वायर और ये दोनों देखें 3 और 1 क्या हो जाएगा -4y और +3 ऐसे आ जाएगा और ये वाला +2 भी ऐसे आ जाएगा। बच्चों अब अगर आप अपनी नज़रें दौड़ाएं तो अब आपको पता चल रहा होगा कि हमारे पास जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट उसमें दोनों चीज़ें क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। ये वाली भी सेम है और यहाँ पे ये भी क्या है, सेम। अब हम इसको किसी और, ये y यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे इसको किसके इक्वल पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x के, लेट x इज इक्वल टू y स्क्वायर और -4y। अब जहाँ पे ये चीज़ है उधर क्या लिख देंगे x, इस ब्रैकेट में x है और अगली ब्रैकेट में ये पूरी चीज़ की जगह पे क्या आ जाएगा x, और साथ में ये वाला +3 और यहाँ पे ये वाला +2। अब इस x को अब ये देखें, अब ये x की फॉर्म में ये सारी इक्वेशन चली गई है बच्चों। अब ये किस फॉर्म में सारी इक्वेशन चली गई है, x वाली फॉर्म में। तो यहाँ से अब हम x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x स्क्वायर बन जाएगा, फिर x वैसे करवाएंगे तो +3x और ये वाला +2 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो है आपके पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब आपने ना इसको दो नंबर लेने, उसको मल्टीप्लाई करके 2y और प्लस करके क्या है 3, तो सारी बात है वो 2 और 1 ही है। यहाँ पे पहली टर्म भी ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर और ये वाला +2 भी ऐसे लिख देंगे। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x और +1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। देखें 2 और 1 क्या जाते हैं 3 और 2 1 2, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, x +2 अंदर रह जाएगा। जब कुछ ना कॉमन हो तो हम 1 को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या आ जाएगा x +2 और इंटू x +1। अब हमने यहाँ से इसकी मिड टर्म ब्रेक भी हमने कर ली है। ठीक है, और अब हमने कर देनी है इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन। हमने x को किसके इक्वल पुट किया था, ये वाला किया था ना, y स्क्वायर और -4y, तो यहाँ पे x की जगह पे इधर भी लिख देंगे और इधर भी क्या लिख लेंगे, y स्क्वायर और -4y और साथ में +2 इसी तरह आ जाएगा। और इस ब्रैकेट में भी इस x की जगह पे क्या लिख लेंगे, y स्क्वायर और -4y, साथ में जो +1 था ये ऐसे ही वापस आ जाएगा। अब हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी सेम इस जैसे ही है। अब हम उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों अब आपको ये इसकी स्टेटमेंट नजर आ रही होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, k +2 k -3 और k +5 k +10।
अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि हमने कौन सी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है? जो इनके कांस्टेंट है ना, उनको आपस में प्लस माइनस करके देख लें। ठीक है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? 2 है और 3 है। क्या 2 और 3 को अगर हम आपस में ऑपरेट करें तो क्या आंसर आता है? -1। 5 और 10 तो क्या हो जाते हैं? 15 होते हैं, तो ये भी नहीं काम बनता। अगर यहाँ से 5 और 2 करें तो क्या हो जाते हैं? 5 और 2 प्लस, दोनों के साथ प्लस प्लस का साइन है, 5 और 2 7 होते हैं, और यहाँ से अगर 10 में से 3 को निकालें तो क्या बनता है? 7। तो जैसे हमें इस बात का पता चल गया है कि हमने इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और दूसरी को और चौथी को करवाना है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। इसको पहले अरेंज करके लिख लेते हैं, यहाँ पे अरेंज करके पहली को लिख लेते हैं लास्ट वाली के साथ। बच्चों अब आपको ये बात इसमें इंपॉर्टेंट बात है सबसे, कि किन किन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। इनके कांस्टेंट को ना आपस में अपने माइंड में प्लस माइनस करके देख लेते हैं। के प्लस 5 और के -3, और इसके साथ क्या लिखना है? के प्लस 10, और ये वाला जो कांस्टेंट होता है ये सीधा आ जाता है 375। अब देखें 5 और 2 क्या होते हैं? 7, और यहाँ से 10 में से 3 निकालें तो फिर भी क्या बचता है? 7 ही बचता है। अब हम इनको क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई, इन दो को आपस में और इन दो ब्रैकेट्स को आपस में। के ये के की फॉर्म में है, के को के से मल्टीप्लाई करवाएंगे, के स्क्वायर, और फिर ये के इस 5 से होगा तो 5 के, फिर ये 2 इस के से होगा तो 2 के, और फिर ये 2 5 से होगा तो 2 5 = 10। अब ये कराते हैं, के को कैसे करवाएंगे? के स्क्वायर और प्लस 10 के, फिर ये 3 से होगा 3 के, तो माइनस के 3 के, और ये प्लस माइनस -3 10 = 30, और प्लस 375 ऐसे ही। अब यहाँ से के वाले दोनों को प्लस माइनस कर लेंगे। के स्क्वायर, ये 5 और 2 क्या बन जाएंगे? 7 के, और प्लस 10 ऐसे ही, और यहाँ से के स्क्वायर, और यहाँ से 10 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 के, और ये वाला -30 इसी तरह आ जाएंगे, और प्लस 375 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब बच्चों देखें हमारी पहली वाली चीज़ सेम होगी है ना, ये वाली के प्लस 7 के और के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, ये दोनों सेम आ गई है ना। अब हम इसको लेट कर लेंगे। हम लिख लेते हैं लेट के स्क्वायर प्लस 7 के इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल? हम इसको लेट कर लेंगे, जो मर्जी आप इसको लेट कर लें, y के इक्वल कर लें या x के इक्वल कर लें। हम इसको y के इक्वल ही सपोज कर लेते हैं। अब पूरी इक्वेशन में जहाँ पे के स्क्वायर प्लस 7 के, इधर भी y लिख देंगे और इधर भी क्या लिख देंगे? y, और साथ में जो 10 है ये ऐसे ही आ जाएगा, y प्लस 10, और इधर भी इसकी जगह पे y लिख देंगे, और ये वाला -30 ऐसे ही आ जाएगा, और साथ में ये प्लस 375। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे y इनके, अब ये y के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बस फिर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराना है, फिर 10 को इन दोनों के साथ करवाना है। y स्क्वायर हो जाएगा, y 30 से दोगे -30y, फिर ये 10 y के साथ होगा तो प्लस के 10y, और प्लस -10 को 30 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई करवाना है बच्चों, तो ये आपके पास क्या बन जाता है? जब आप 10 को इस 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 300। ठीक है, ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा? 300। ये 300 आ गया। इसके बाद ये y स्क्वायर, और ये 30 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा? 20y, और माइनस के 300। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में है, अब हमने इसकी क्या करनी है? मिड टर्म ब्रेक। आपने ना बच्चों मल्टीप्लाई करवा के क्या लाना है? 300, और प्लस या माइनस करवा के आपने क्या लाना है? सॉरी ये वाला यहाँ से मैं इसको भूल ही गई हूँ। प्लस 375 जो है ये भी नीचे आएगा, और यहाँ से 375 में से आप 300 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? 375 में से 300 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा पीछे आपके पास? 75। यहाँ पे क्या आएगा? 75। तो अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है दो नंबर्स को, तो क्या आए? 75, और प्लस क्या माइनस करवाना है? क्या आए? 20 आए। तो अब आप यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ, 75 पहले इसको 3 पे कर लेते हैं, 3 2 = 6 और 3 5 = 15। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद ये 5 पे 5 5 = 20 और 5 1 = 5, मतलब कि ये वाले जो पेयर्स हैं इनमें से आना चाहिए। तो अब हमने क्या लाना है? 5 3 = 15 होता है। ठीक है, ये देखें 5 3 = क्या होता है? 15, और उसमें 15 को अगर आप 3 के साथ 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाता है? 75 भी आ जाता है, और उसी 15 में 5 को प्लस करें तो क्या आ जाता है? 20। इसका मतलब है 15 और 5 हमारे पास दो पेयर बन जाएंगे इसके। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, y स्क्वायर भी ऐसे ही लिख लिया, -75 भी ऐसे ही लिख लिया। दोनों के साथ हम माइनस लगाना पड़ेगा, दोनों के साथ, क्योंकि देखिए 15 और 5 दोनों को प्लस ही करेंगे ना, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे क्योंकि इधर माइनस है। -15y और -5y, 15 और 5 क्या होता है? 20, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है? 75। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y -15 आ जाएगा, और जहाँ से भी y -15 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर अब माइनस है, तो अब हमें बाहर यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? प्लस। इधर से हम क्या कॉमन लेंगे? ये बनेगा क्या? यहाँ पे हम लिखेंगे, उसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 5। ठीक है, 5y और 5 ये प्लस माइनस 1। अब y -15 को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया है, और y + 5 को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। ये दोनों हमारे इसके पेयर बने हैं। ठीक है, y -15 और y -5। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको क्या करवा देना है?
यहाँ पे बच्चों ये मैंने एक यहाँ पे प्लस, ये 375 बड़ी वैल्यू थी 300 में से, यहाँ पे प्लस के वो बचते हैं 75 यहाँ से। तो इस हिसाब से फिर अब मैंने यहाँ पे और क्या किया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -5y और माइनस माइनस प्लस ये वाला 15y। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, y -15 और y -5, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा, माइनस आएगा। अभी मुझे शुक्र है गलती अपनी पता चल गई है। अब हमने y जो है इसकी हमने बैक सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। y को हमने किसके इक्वल पुट किया था, k² + 7k। सिंपल यहाँ जिधर y है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, y की जगह पे ये वाला k² + 7k, k² + 7k और ये -15, और इधर भी y की जगह पे ये इस y की जगह पे भी k² + 7k और साथ में इसके क्या है -5। तो बच्चों अब ये हमारा इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो -15 यहाँ पे है और -15 और k² + 7k, k² + 7k ये भी हमारा सेम आ गया है। तो बच्चों यही इसका आंसर है। तो बच्चों अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन वो भी इससे मिलते जुलते हैं इनसे, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सारों को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों आप अपना रखिए ख्याल और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।